देखो, मैं तुम्हें कोई भी विशी-वशी चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ। मैं तुम्हें हर एक पॉइंट स्ट्रेट टू द पॉइंट सारी चीज़ें समझाऊँगा। मैं तुम्हें ये नहीं बोलूँगा कि तुम ये दवाई खा लो, वो खा लो, ये खा लो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलने वाला हूँ। तुम ये खाओ तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी, वो खाओ ये हाइट, कुछ भी नहीं बोलने वाला हूँ मैं। तुम ये बाबा की दवाई खा लो तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी, कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ तुम्हें। ऐसे कोई भी विशी-वशी चीज़ नहीं बताने वाला हूँ। तुम्हें हर एक चीज़ें स्ट्रेट टू द पॉइंट समझाऊँगा मैं। देखो, जितने भी ऑडियंस मेरे वीडियोज़ को देख रही है यार, ऐसे प्रकार के वीडियोज़ को देख रही है, हाउ टू इंक्रीज़ हाइट, तो मैं उनको समझाना चाहूँगा कि भाई ठीक है, तुम देख रहे हो वीडियोज़ को, लेकिन तुम शायद एक चीज़ भूल रहे हो जो सबसे ज़्यादा हाइट बढ़ने में मैटर करती है, वो है जेनेटिक्स। अब तुम जेनेटिक्स को कैसे भूल सकते हो? जेनेटिक ऑलमोस्ट 95 टू 98% तो जेनेटिक्स होती है तुम्हारी हाइट। मेरी बात ध्यान से समझो। अगर तुम्हें तुम्हारी हाइट इंक्रीज़ करनी है तो तुम कर सकते हो, तुम डाइट अच्छी ले सकते हो, तुम न्यूट्रिशंस अच्छे ले सकते हो, लेकिन तुम एक चीज़ ज़रूर भूल रहे हो कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम ये सब चीज़ें करके, तुम एक्सरसाइज करके, डाइट अच्छी लेकर तुम्हारी जेनेटिक पोटेंशियल को तुम बीट कर दोगे। तो मैं समझाना चाहूँगा, तुम तुम्हारी जेनेटिक पोटेंशियल को कभी बीट नहीं कर सकते। मतलब तुम्हारी जेनेटिक पोटेंशियल में 6 फीट की हाइट है, तो तुम कभी भी ये सब चीज़ें करके तुम 6'1" तक नहीं जाओगे अनटिल एंड अनलेस सर्जरी। ठीक है, सर्जरी करा के तुम 6'2", 6'5" भी हो सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता उसको। तो मैं बात करना चाहूँगा कि जेनेटिक पोटेंशियल की, तुम्हारा जेनेटिक पोटेंशियल 6 का है, लेकिन तुम सोच रहे हो कि मेरी हाइट 6'2" हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं होने वाला है। हाँ, अगर तुम 6 की तुम्हारी जेनेटिक पोटेंशियल है और तुम 5'9" के हो, तुम्हारी हाइट रुक चुकी है 5'9" पे, तो तुम्हारी भूल की वजह से, तुमने तुम्हारी डाइट अच्छी नहीं ली होगी, स्लीप वगैरह वगैरह टाइप की चीज़ें तुमने अच्छे से नहीं ली होगी, इसकी वजह से तुम्हारी हाइट 5'9" पे रुक गई। तो मैं यही आज की वीडियो में तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं जो तुम्हें सॉल्यूशंस दे रहा हूँ, या तुम्हें कोई भी सॉल्यूशंस दे रहा है, चैट टेक के तुम वीडियोस देख लो या किसी की भी वीडियोस देख लो, तुम्हें वो तुम्हारी जेनेटिक पोटेंशियल को कैसे रीच करे, वो उसके ऊपर उन लोग वीडियो बनाते हैं, ना कि तुम्हारी जेनेटिक पोटेंशियल, तुम कभी बियॉन्ड जा ही नहीं सकते सर्जरी के बिना। तुम्हें सबसे पहली चीज़ करनी है, तुम्हें कोई चीज़ नहीं है, सबसे पहले तुम्हें कुछ भी फिक्स नहीं करना है। कोई तुम्हारी डाइट नहीं, कुछ तुम्हें फिक्स नहीं करना, कोई भी। सबसे पहले डाइट, एक्सरसाइज, ये सब करने की पहले कुछ भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तुम्हें ज़रूरत है, मैन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि तुम्हें तुम्हारी स्लीप रूटीन फिक्स करना है। यहाँ पे मैं स्लीप नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे स्लीप रूटीन फिक्स करने की बात कर रहा हूँ। मतलब तुम 12 बजे सो और तुम 7 बजे उठो या 8 बजे उठो, तुम्हारी 7 आवर्स ऑफ स्लीप पूरी होनी चाहिए। जैसे 12 को तुम सोते हो तो तुम 8 बजे उठोगे तो तुम्हारी ऑल 7 आवर्स ऑफ स्लीप डन हो जाएगी। मैं इसकी बात कर रहा हूँ ना, मैं तुम्हें अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हें भाई 2 बजे सोना है और तुम्हें 9 बजे उठना है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ। तुम्हें एक करेक्ट स्लीप रूटीन की ज़रूरत है। मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम स्लीप रूटीन को फिक्स करो, मतलब तुम 2 बजे सो, 3 बजे सो और 11 बजे उठो। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ। तुम्हें एक फिक्स पैटर्न रखना है, और वो भी जल्दी सोने का। तुम जल्दी सोओगे, जल्दी उठोगे। जब तुम सोते हो तब तुम्हारे अंदर से हार्मोन रिलीज़ होते हैं, जैसे IGF-1, HGH हार्मोन। ये तुम्हारे हाइट इंक्रीज़ करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, तुम्हारी जेनेटिक पोटेंशियल को रीच करने में तुम्हारी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। और साथ ही साथ मेलाटोनिन जैसे स्लीप हार्मोन्स भी रिलीज़ होते हैं, जो तुम्हारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम्हारे दिमाग में मेलाटोनिन हार्मोन निकल नहीं रहा है, तुम बराबर सो नहीं पाओगे, तुम्हें कभी भी नींद नहीं आएगी अच्छे से, तुम्हारी नींद बीच में से टूट जाएगी। इसके लिए तुम्हारा मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज़ होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो तुम मेलाटोनिन की दवाई आती है, तुम वो भी ले सकते हो। मैं रिकमेंड करता हूँ तुम डॉक्टर के पास जाके तुम अपनी मेलाटोनिन, अगर तुम्हें कम निकल रहा है, तुम्हारी स्लीप पैटर्न अच्छी नहीं है, तुम जल्दी सोने के बावजूद भी तुम्हें नींद बहुत ज़्यादा लेट आती है, या फिर तुम जल्दी सो जाते हो और तुम्हारी बीच में से नींद टूट जाती है, तो तुम्हारे अंदर मोस्ट प्रोबेबली मेलाटोनिन कम होगा। इसके लिए मैं तुम्हें रिकमेंड करता हूँ कि तुम डॉक्टर के पास जाके इसको फिक्स करो। अगर तुम्हारी एज है 10 to 16, तो मैं तुम्हें रिकमेंड करता हूँ कि तुम्हें एटलीस्ट 8 to 9 आवर्स की स्लीप लेनी ज़रूरी है, क्योंकि तुम अभी टीनेज ईयर्स में हो। ठीक है, तुम टीनेज ईयर्स में हो, तुम्हारी बॉडी अभी सबसे ज़्यादा हार्मोन्स, हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रही है। तो तुम तुम्हारे जेनेटिक पोटेंशियल के बहुत जल्दी तुम्हारे जेनेटिक पोटेंशियल के पास पहुंच जाओगे। अगर तुम्हारी एज है 18 to 22, तो मैं तुम्हें रिकमेंड करता हूँ कि एटलीस्ट तुम्हें 7 आवर्स की स्लीप लेनी ही है। कुछ भी हो जाए, तुम्हें 7 आवर्स की स्लीप लेनी ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 7 आवर्स की स्लीप लेनी। अब क्यों इतनी ज़्यादा मैं तुम्हें 7 आवर्स बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो, तुम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जब भी तुम 7 घंटे से कम सोते हो,
तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अपने दिन में, डे टू डे तुम जो भी काम कर रहे हो उसमें करने, तुम्हें बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फील होगा, काम करने का मन नहीं करेगा, तुम्हें नींद बहुत ज़्यादा आएगी और तुम्हारी आँखें बहुत ज़्यादा भारी भारी लगेंगी। तुम ट्राई करके देख सकते हो। तुम 7 घंटे भी नहीं, तुम 6 आवर्स एंड 50 मिनट्स हो गए ना, फिर भी तुम्हें थोड़ा थोड़ा ना ऐसा फील होगा, लेथार्जिक फील होगा, तुम्हें लो एनर्जी फील होगा। लेकिन तुम जैसे 7 आवर्स की स्लीप पूरी लेते हो, तुम एकदम एग्जैक्ट 7 आवर्स की तुम एकदम एग्जैक्ट नींद लेते हो ना, तुम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगे। तुम पूरे दिन में हर एक काम कर पाओगे, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी काम करने के लिए। तुम्हें एक्सरसाइज को ऐड करना पड़ेगा अगर तुम्हें तुम्हारी हाइट इंक्रीज़ करनी है तो, क्योंकि हाइट इंक्रीज़ करने के लिए हार्मोन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे IGF-1 HGH हार्मोन्स। इन हार्मोन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और ये सब हार्मोन रिलीज़ तब होते हैं जब तुम एक्सरसाइज करते हो। एक्सरसाइज जैसे रनिंग हो सकती है, जॉगिंग, स्प्रिंटिंग टाइप एक्सरसाइज, या तुम वेट ट्रेनिंग करोगे तो भी बहुत है। वेट ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, उससे भी तुम्हारी हाइट बढ़ सकती है। और तुम्हें डाइट में फैट लेने हैं, कार्ब्स एंड प्रोटीन्स भी लेने हैं, और तुम्हें सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी लेने हैं। कैल्शियम हो गया, तुम्हें मिल्क भी पीना है। मिल्क इज़ द गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। तुम मिल्क पियो। अब ये मत बोलना कि मेरे पास डाइट लेने के पैसे नहीं है, डाइट महंगी इतनी आती नहीं है। तुम मिल्क 10 रुपये का मिलता है, तुम रोज़ पियो 10 रुपये का मिल्क। एग खाओ, बहुत सस्ता है। एक मेरे यहाँ पे तो एक एग 6 रुपीज़ का मिलता है। 6 रुपीज़ में 6 ग्राम प्रोटीन और फैट्स भी बहुत अच्छे खासे मिल जाते हैं। अगर तुम्हारी एज है 10 to 20 तो तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज लेनी है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी अभी भी डेवलपिंग में है, तुम्हारी अभी भी बॉडी डेवलप कर रही है धीरे धीरे धीरे। तो तुम अपने ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज लो ताकि तुम्हारी बॉडी की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो और तुम्हारी हाइट बढ़े। तुम्हें मतलब सिंपली तुम्हें आगे जाके कोई भी डेफिशिएंसी ना हो, सिंपल यही पॉइंट है। दैट्स इट। आज की वीडियो में इतना ही। होप करता हूँ पसंद आई होगी। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।